साथियों, आज के समय में मिडिल क्लास फैमिली या नॉर्मल बैकग्राउंड से जो फैमिली बिलोंग करते हैं, उसके लिए जो बच्चों का एजुकेशन है, वो बहुत बड़ा समस्या बन चुका है। क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल जो है, उसका फ़ीस जो है दिन प्रतिदिन कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और ऐसे अलग-अलग तरीके यूज़ किए जा रहे हैं, जिससे फ़ीस जो है अलग-अलग ढंग से जो फैमिली होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उससे लिया जाए। आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना सब चाहता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल कोई पढ़ाना नहीं चाहता है। वहीं बात करें तो प्राइवेट स्कूल में सब पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ाना अपने बच्चों को नहीं चाहता है। कारण क्या है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं, उसको अलादीन का चिराग समझा गया है कि घिसते जाओ और पैसा निकालते जाओ। अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग ढंग से कैसे जो पेरेंट्स होते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, स्टूडेंटों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। लोग कैसे घुमा-फिरा के हर बात में पैसा लिया जाता है, एक-एक करके समझने का काम करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग करते हैं कि प्राइवेट स्कूल का ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था? इतना सारे प्राइवेट स्कूल जब इंडिया में क्या स्टार्टिंग से थे या नहीं थे? ठीक है? और इतने सारे प्राइवेट स्कूल जब इतना गलत कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लेती है? ठीक है? दूसरा बात, जैसे कि केवी है या फिर एनवीएस है, ये हमेशा से रिज़ल्ट अच्छा करते जा रहे हैं, तो फिर भी इस तर्ज पे और भी स्कूल क्यों नहीं ओपन किए जा रहे हैं? इन सब मुद्दों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे और प्राइवेट स्कूल का जो भी स्कैम चल रहा है, इसके ऊपर हम लोग इसका पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं। तो शिद्दत से सुनने का काम कीजिएगा, वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि बात किया जाए प्राइवेट स्कूल ओपनिंग का, तो सबसे पहला बात है ना कि सरकार के ऊपर से बर्डन हट जाता है, ठीक है? कि सरकार जो अपना खुद का स्कूल चलाने में जो भी उसका क्राइटेरिया फिल करती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्री पढ़ाना है, इन सब पे सरकार इन्वेस्ट करती है। सरकार सोचती है हम जो कर रहे हैं सबको प्राइवेटाइज़ेशन ही करना ईज़ी है ना, तो प्राइवेट स्कूल इस वजह से सर्वाइव कर पाते हैं, पहला। दूसरा बात क्या है कि जब प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, जो जैसे कि कोई भी लीडर है जो उस एरिया का एमपी है, एमएलए है बड़ा, वो स्कूल में डोनेशन बहुत ज़्यादा देते हैं। अपना ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए स्कूल में डोनेशन देते हैं। स्कूल अपना कुछ कट रख के बाकी पैसा उस लीडर को वापस कर देता है। और लीडर का गवर्नमेंट यदि स्टेट पर है, तब तो उसका टेंशन ही नहीं है ना, वो स्कूल पूरा दम फल फूल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रिंसिपल, जिसको प्रिंसिपल का क्वालिटी है भी नहीं, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन फिर भी उस स्कूल का प्रिंसिपल बन बैठा है और वो लीडर हमेशा प्रॉफिट कमाते जा रहा है और स्कूल दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट के आगे बढ़ रहा है। जब भी आपको लगता है कि कुछ पैसा कमी हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्टूडेंट है ही, उसको परेशान करो, उसका पेरेंट्स है ही, उसको घिस दो अलादीन का चिराग जैसा, और वहाँ से निकलेगा फिर आपका पैसा। ठीक है? तो ये मंसूबे से क्या हो रहा है, प्राइवेट स्कूल सारा चलती है। यदि बात किया जाए तो इंडिया में प्राइवेट स्कूल खोलने के कुछ 4-5 नियम हैं, ठीक है? जो आपके सामने दिख रहे हैं अभी। इस तरह से हम प्राइवेट स्कूल ओपन कर सकते हैं। जैसे पहला था आपका ट्रस्टी बनकर, सोसाइटीज़ ओपन करके, या कंपनी एक्ट 2013 से, या फिर आरटी एक्ट 2009 के तहत। और दिल्ली और कर्नाटका में 2 ऑप्शन और मिलते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये सब में क्या लिखा हुआ है कि ये प्राइवेट स्कूल जो है कोई बिज़नेस नहीं है, आप प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं समझ सकते। एक नॉन प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। लेकिन इसमें अलग-अलग ढंग से, अलग-अलग तरीके से क्या किया जाता है, इसको प्रॉफिट में बनाया जाता है, ठीक है? पहला क्या होता है कि जितना भी प्रिंसिपल होते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल का जो हेड होता है, वो इसको सीरियसली मेंटेन नहीं करते हैं ना, आपका जो रिकॉर्ड होता है, डेटा सीरियसली मेंटेन नहीं करते कि कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। एक ऑफलाइन वे में इसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब ऑफलाइन वे में जब रिकॉर्ड होता है, तो पता कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जाँच करने जो आते हैं कि कहाँ कितना पैसा कहाँ-कहाँ गया। जब ऑनलाइन करते हैं तो एक क्लिक में सारा अवेलेबल होता है, लेकिन जब ऑफलाइन रहता है तो ये बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। ठीक। दूसरा बात समझा जाए तो कोई ख़ास जाँच में आता भी नहीं है, ठीक है? इस वजह से इनका मोनोपोली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज हम स्टार्टिंग में बात बोले, जब किसी मिनिस्टर का, किसी आपका एमपी, एमएलए का जब सपोर्ट किसी स्कूल पे रहता है, तो वहाँ तो कोई परेशानी होगा भी नहीं, ठीक है? तो स्कूल एक नॉन प्रॉफिटेबल बिज़नेस होने के बाद, मतलब समाज सेवा के लिए ओपन किया जाना चाहिए स्कूल, लेकिन ऐसा रियल में चलता नहीं है। हम मानते हैं कि बहुत सारा प्राइवेट स्कूल ऐसा भी है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा का तादाद जो है वो खराब ही है, ठीक है? जब आलू का बोरा देखते हैं, उसमें 2 खराब आलू पूरा आलू को बदनाम कर देता है, सड़ा देता है, तो वही कहानी इसका भी है। जब ज़्यादा आलू खराब है, तो अच्छा का तो बात होगा ही नहीं। तो प्राइवेट स्कूल इस तरह से अपना काम करती है, ठीक है? ओपनिंग आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं। देखिए, आपको पता है प्रिंसिपल का क्वालिफ़िकेशन का तो वहाँ नीड ही नहीं है। अपने आप वो प्रिंसिपल है, स्कूल ओपन कर दिया तो प्रिंसिपल है। आपको स्कूल ओपन करने के लिए पहले स्टेट से एनओसी लेना पड़ता है, फिर सीबीएसई से एफ़िलिएशन लेना पड़ता है। आप स्कूल फिर रन कर सकते हैं। कुछ-कुछ क्राइटेरिया होता है, लेकिन कोई चेकिंग ख़ास होता नहीं है, तो क्राइटेरिया फुलफ़िल करना भी ज़रूरी नहीं होता है। अब स्कूल में क्या किया जाता है कि स्टूडेंटों से अलग-अलग ढंग के तरह-तरह के फ़ीस लिए जाते हैं। क्या-क्या फ़ीस है? पहला फ़ीस आपका एनुअल फ़ीस लिया जाएगा। उससे पहले तो एडमिशन फ़ीस लिया जाता था। लेकिन जब इसके ऊपर केस, एफआईआर, बहुत सारे काम हुए, बहुत सारा हो हल्ला हुआ, तो एडमिशन फ़ी को हटा के, री-एडमिशन फ़ी को हटा के अब एनुअल फ़ी, सबसे खतरनाक फ़ी है इसमें मिससेलेनियस फ़ी, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट फ़ी, जब बस वगैरह का फ़ी हो जाता है,
उसके बाद आपका ट्यूशन फ़ी ऐड कर लिया जाएगा, साथ में कंप्यूटर फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, स्पोर्ट्स फ़ी वगैरह-वगैरह कितना फ़ी ऐड कर लिया जाता है, आप सब सोच नहीं सकते और कितना ज़्यादा आपसे पैसा लिया जाता है, ये भी आप नहीं समझ सकते। और सबसे बड़ा इसमें पता है धोखा का बात क्या है कि आपसे एनुअल फंक्शन कराने का भी पैसा जोड़ लेते हैं। तो मेरा समझ में ये नहीं आता है कि आप इतना बड़ा स्कूल हो के एनुअल फंक्शन भी खुद का पैसा से नहीं करा सकता है, स्कूल स्टूडेंट के ऊपर ये प्रेशर देते हैं। इसमें एक फ़ी तो छूट गया, वो था एग्ज़ाम फ़ी। यदि आप समय पे फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं तो बच्चों को क्या कर दिया जाता है, क्लास से बाहर कर दिया जाता है, खड़ा कर दिया जाता है और उनके दोस्तों के सामने उसको ह्यूमिलिएट किया जाता है कि ये बच्चा गरीब है, ये पैसा नहीं दे सकता है। उसको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता। बहुत सारे अलग-अलग पैतरे इस्तेमाल किया जाता है प्राइवेट स्कूल द्वारा, जिससे कि स्टूडेंट के पेरेंट्स से पैसा लिया जाए, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए और बच्चा जब इतना सारा प्रेशर झेलता है तो वो रेगुलर छुट्टी लेना पसंद करता है कि हम स्कूल किस तरह से जाने से बचें, क्योंकि इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएशन उसके साथ हो रहा है। बात करते हैं टीचर का सैलरी पे, ठीक है? देखिए, जब आप सीबीएसई से एफ़िलिएशन लेते हैं, फिर स्टेट से एनओसी लेते हैं, उसमें क्लियर लिखा हुआ रहता है कि जितने भी टीचर आप रखेंगे, उसको सेम टू सेम जितना स्टेट गवर्नमेंट सैलरी देती है टीचर को, उतना सैलरी आपको भी देना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या करते हो, 12 महीना का चेक साइन करा लेते हैं कि मान लीजिए आपका जो स्टेट जो टीचर होते हैं, उसका सैलरी 50,000 है, ठीक है? रियल में सैलरी जो प्राइवेट टीचर स्कूल के टीचर है उनको मिलता है 6,000, ठीक है? तो बाकी का जो 44,000 का चेक है वो पहले ही साइन करा के रख लिया गया है, ठीक है? तो ये सारा चक्कर है, अलग-अलग तरह से और भी प्रेशर क्रिएट किया जाता है क्योंकि उनको पता है यदि यहाँ पे जॉब छोड़े तो कहीं और जॉब मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सारे अपना जो ग्रुप है उसमें बोल देंगे कि ये अच्छा नहीं है, पहला। दूसरा बात क्या है कि आप जाइए कहाँ? आप देख रहे हो कि जो प्राइवेट स्कूल का टीचर होता है 35-35 साल तक वो लोग क्या कर रहे हैं, टीचिंग करते जा रहे हैं ना, मतलब तैयारी करते जा रहे हैं गवर्नमेंट टीचर बनने का। तो स्टार्टिंग में हम बात बोले, गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर होते हैं वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं और प्राइवेट स्कूल का टीचर जो है उनको मजबूरी में पढ़ाना पड़ता है। तो आप वही स्टूडेंटों के साथ ले लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल में कोई बच्चा वो पढ़ाना नहीं चाहता है, प्राइवेट स्कूल में सब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो दोनों में डिफरेंस यही है, ठीक है? अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट बहुत सारा एक्शन रूल लेके आती है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि स्टूडेंट पढ़े, ठीक है? इसीलिए फीस जो है इतना हाई कर दिया जाता है। आप किसी भी बड़े आदमी का बच्चा को नहीं देखे होंगे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, सारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। कारण क्या है, यही वजह है कि गवर्नमेंट स्कूल में उतना फैसिलिटी, उतना सुविधा, उस तरह के टीचर होते भी नहीं है और सारा टीचर का मानसिकता भी ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, टीचर बन जाए तो फिर पढ़ाने का ज़रूरत ही क्यों है, ठीक है? जब हम गवर्नमेंट टीचर है तो पढ़ाया क्यों जाए? तो टीचर का सैलरी के साथ इतना बड़ा घपला यहाँ पे चल रहा है। देखिए, जब आप एफ़िलिएशन लेते हैं इसमें लिखा हुआ रहता है कि खुद का जो सेल्फ प्रॉफिट के लिए आप काम नहीं कर सकते। स्कूल मतलब क्या है, समाज सेवा। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे तो ऐसे स्कूल है जो अपना खुद का एफडी करा लेते हैं, पर्सनल एफडी, अपना अकाउंट में पैसा रखते हैं। जैसे फी का कमी होता है तो स्टूडेंटों पे प्रेशर बनाना चालू कर देते हैं। एक चीज़ तो और ख़ास था ही कि स्टूडेंटों को ड्रेस, बुक, उसके बाद बेल्ट, शूज़, अलग-अलग तरह कॉपी, पेन, हर चीज़ के लिए स्कूल में ही लेना है, स्पेसिफिक दुकान का नाम पता है, वहीं पे लेना है। उससे वो कमीशन कमाते हैं, प्रॉफ़िट कमाते हैं, ठीक है? लेकिन ये सही नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए, आप स्कूल का जो मतलब स्कूल की तरफ से सजेशन दे सकते हैं, आप यहाँ पे मिल जाएगा, ले लीजिए। लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है, वो स्पेशल बताते हैं यहीं पे। एक बात सोचिए कि एनसीईआरटी इतना जो बड़े-बड़े मतलब रिसर्चर रिसर्च करके एनसीईआरटी बुक बनाते हैं, लेकिन कुछ चेंजिंग करके ऐसा-ऐसा कंपनी से टाई अप करके स्कूल वाले वो बुक चलाते हैं और एनसीईआरटी को वैल्यू वहाँ पे नहीं मिलता है। आप देखिएगा अमेरिका जैसा देश में क्या होता है, जब सीनियर लोग जिस बुक को पढ़ते हैं उसका जूनियर उसी बुक से पढ़ लेता है, क्योंकि वो डेवलप कंट्री है। इंडिया में ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है। एनसीईआरटी का हटा के अलग-अलग तरह के बुक यूज़ करेंगे और हर साल बुक में चेंजिंग होगा। यदि आप बुक दूसरे जगह से कहीं ले लेते हैं तो वो सिलेबस गड़बड़ा जाएगा, आप वो बुक यूज़ ही नहीं कर सकते। कहीं और से आप यदि ड्रेस ले लेते हैं, वो ड्रेस का वैल्यू ही नहीं मिलेगा स्कूल में, बच्चों को पूरा ह्यूमिलिएशन किया जाता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, यहाँ से क्या है, प्रॉफिट अर्न किया जाता है। तो हर चीज़ मतलब स्कूल में है, स्कूल का बस चले तो आटा, दाल, चावल सब चीज़ दे दे, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, वो है एजुकेशन। एजुकेशन आपको बाहर से लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्यूशन लेना ज़रूरी है। आप पहले तो प्राइवेट स्कूल में पढ़िए, वहाँ पे पैसा दीजिए, उसके ऊपर से ट्यूशन लीजिए और ट्यूशन भी लेना है तो स्कूल के ही टीचर से लेना पड़ेगा। जब आप स्कूल के टीचर से ट्यूशन नहीं लेते हैं, कहीं और सस्ते में ट्यूशन लेते हैं, तो आपका मार्क्स कट कर देंगे, आपका नंबर अच्छा नहीं देंगे और गार्जियन को आपका दिखाएँगे, आपका पेरेंट्स को दिखाएँगे बच्चा आपका अच्छा नहीं कर रहा, ट्यूशन मेरे पास भाई ट्यूशन टीचर आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। तो ये सारे बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। अब जब प्राइवेट स्कूल का टीचर को उतना सैलरी नहीं मिलता है तो वो करना क्या है? तो स्कूल में नहीं पढ़ाते, वो ट्यूशन में पढ़ाते हैं। सोचिए स्कूल का टाइम कम से कम तो 4.5 से 5 घंटा होता है। उस टाइम में यदि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा पाता तो 1 घंटा में वो ट्यूशन में क्या पढ़ा देगा, ख़ास ये हमको सब लॉजिक आज तक समझ में आया नहीं है, ठीक है? तो टीचर भी मजबूर है, क्या कर सकता है, वो पढ़ाना ही पड़ता है ट्यूशन, इससे स्कूल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
कि आप ट्यूशन पढ़ाइए, स्कूल में कुछ कीजिए, नहीं कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिएगा इसमें जो तेज़ बच्चा होता है, जब वो अच्छा करता है तो स्कूल का नाम होता है, जब वो खराब करता है तो स्कूल का नाम नहीं होगा। अरे आपका बच्चा तो बहुत शार्प है, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान नहीं दे रहा था, नंबर कम आ गया और वो घसीटते रहता है, चलते रहता है। तो ये सीक्वेंस है, प्लस उसमें टेस्ट लेके आप अच्छे बच्चे को सेलेक्ट करने का कोशिश किया जाता है, ठीक है? और जो डोनेशन ज़्यादा देते हैं, इसका पेरेंट्स कुछ डोनेशन वगैरह देते हैं, तो उसका भी क्या होता है वहाँ पे चलने का काम होता है। तो ये सारी समस्या है प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल का तो बात ही नहीं करते हैं, वो तो स्थिति बहुत ही बद से बदतर है। लेकिन हम लोग का एक दिल्ली में जो अभी नई-नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने क्या बोला है कि ये जो जहाँ मतलब एक फ़िक्स जगह से बुक खरीदना या फिर स्कूल ड्रेस खरीदना, स्कूल यूनिफ़ॉर्म खरीदना, इसके ऊपर क्या रोक लगाने का काम किया है। आप कहा है कि आप सजेशन दे सकते हैं पेरेंट्स को, स्टूडेंट को, जहाँ से मन होगा वो वहाँ से खरीदेंगे। एक ये हमको अच्छा पहल लगा, ठीक है? लेकिन इससे पहले स्कूल वाले तो जो मन सो मोनोपोली करते हैं, ये सिर्फ़ दिल्ली में हुआ है, इसके तर्ज पे पूरा भारत में ये होना चाहिए। फ़ी स्ट्रक्चर भी डिसाइड होना चाहिए और आप किसी को प्रेशर नहीं डाल सकते कि आपको यहीं से यही बुक लेना है। आप एनसीईआरटी बुक पूरा स्कूल में चलाइए, ठीक है? जो मन सो बुक आप नहीं चला सकते। इसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब ऐसे में स्कूल वाले क्या करते हैं, हर साल बुक में चेंजिंग करते हैं, हर साल क्या करते हैं, आपका यूनिफ़ॉर्म में चेंजिंग कर देंगे, कुछ से छोटा-सा चेंजिंग कर देंगे और हर साल आपको नया यूनिफ़ॉर्म लेने का ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें आपका जो अलग-अलग तरह के टी-शर्ट हो जाएँगे, ट्राउज़र हो जाएगा, ब्लेज़र हो जाएगा, उसके बाद अलग ड्रेस है, शर्ट है, वगैरह-वगैरह चीज़ आपको लेना पड़ेगा, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, मिडल क्लास जो बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास जो फैमिली होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट होते हैं और इसमें इस प्रेशर के तहत वो दिन-रात मेहनत करते रहते हैं, एक चक्कर में फँसे हुए हैं कि स्कूल फ़ी आ गया, हर महीना स्कूल फ़ी आ रहा है, वो चलते जा रहा है सीक्वेंस। अब अच्छा एजुकेशन चाहिए तो आपको बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट वो फैसिलिटी दे नहीं पा रही है। तो ये तो समस्या चल रहा है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आएगा, प्राइवेट स्कूल किस तरह से स्कैम कर पा रही है और कहाँ-कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो सोचिएगा, आप जो लीडर आपका स्टेट का, आपका जगह का, वो भी इसमें मिला हुआ है ना, लोकल जो लीडर है वो भी इसमें मिला हुआ रहता है और उसका पार्टी का जो सरकार है, तब तो बात ही मत पूछिए, तो क्या होने वाला है। तो इस तरह से प्राइवेट स्कूल का स्कैम पूरा देश में, पूरा भारत में हर जगह फैला हुआ है और सबको इसका चक्कर में कभी न कभी फँस ही रहा है, ठीक है? इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा-सा हार्ड एक्शन लेना चाहिए और लोगों का बात को समझना चाहिए कि प्रॉब्लम मिडिल क्लास फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करते हैं पूरा बात आपको समझ में आ गया होगा। इन सारे मुद्दों पे आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, एक बार ज़रूर छाप दीजिएगा।